बच्चों, वेलकम टू मैथमेटिक्स विद शिवानी। हम कर रहे हैं 11th स्टैंडर्ड मैथ्स चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1। आज लास्ट लेक्चर है फॉर एक्सरसाइज 4.1। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, 24 सारे सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 21 में जो स्टेटमेंट है उसमें है कि x रेज पावर 2n माइनस y रेज टू पावर 2n इज डिविजिबल बाय x प्लस वाई। आपको प्रूव करना है कि x रेज पावर 2n माइनस y रेज पावर 2n इज डिविजिबल बाय x प्लस वाई। x प्लस वाई जो है वो इसको डिवाइड करता है। ठीक है, तो चलो 3 स्टेप्स है, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू k, n इक्वल टू k प्लस 1 जो हम करते आए हैं, इसमें भी वही करेंगे। नाउ देखो, फॉर n इक्वल टू 1, p1 क्या आ जाएगा मेरा, n की जगह मुझे क्या पुट करना है 1 इन दिस स्टेटमेंट pn में x रेज पावर 2n माइनस y रेज पावर 2n। अगर मैं n 1 पुट कर दूं तो ये बन जाएगा मेरा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आपको पता है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो क्लियरली पता चल रहा है कि ये जो x प्लस वाई है ना, ये x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फैक्टर है ना। तो इसका मतलब x प्लस वाई डिवाइड करता है इसको। सो इसका मतलब क्या हुआ कि Pn is true, या पहले चलो ऐसे लिख लेते हैं कि x प्लस वाई जो है इट डिवाइड्स x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ P ऑफ 1 इज ट्रू। फॉर n इक्वल टू 1 P ऑफ 1 इज ट्रू। नाउ suppose P of k is true for some natural number k, for some k, कोई नेचुरल नंबर है और मान लेते हैं उसके लिए जो स्टेटमेंट p के है वो ट्रू है। मतलब क्या हुआ, मतलब x रेज टू द पावर 2k माइनस y रेज पावर 2k, n की जगह क्या लेंगे k, वो भी डिविजिबल होगा x प्लस वाई से। अब इसका क्या मतलब हुआ मैथमेटिकली, इसका मतलब हुआ x रेज टू द पावर 2k माइनस y रेज टू द पावर 2k is divisible by x plus y। मतलब x plus y जो है वो x रेज पावर 2k माइनस y रेज पावर 2k को भी डिवाइड करेगा। नाउ रिप्लेसिंग, अब मुझे प्रूव क्या करना है, मुझे प्रूव करना है कि अगर मैं k की जगह k प्लस 1 ले लूं, मतलब ये बन जाए x रेज पावर 2k प्लस 1 माइनस y रेज पावर 2 k प्लस 1, तो वो भी डिविजिबल होगा x प्लस y से। रिप्लेसिंग k by k plus 1 we get, क्या मिलेगा हमें, अच्छा किस में रिप्लेस करना है वो भी लिख सकते हो, by k plus 1 in x रेज पावर 2k माइनस y रेज पावर 2k, x रेज पावर 2k माइनस y रेज पावर 2k। इसमें आपको k की जगह लेना है k plus 1। सो what we get x raised power 2 k plus 1 minus y raised power 2 k plus 1, ये मिल जाएगा। अच्छा, अब ये किसके बराबर हुआ, ये किसके बराबर हुआ, ये हो गया जी x raised to the power 2k plus 2 minus y raised to power 2k plus 2। अब देखो ये मेरा बन गया x रेज पावर 2k प्लस 2 माइनस y रेज पावर 2k प्लस 2, राइट। अब आप वापस आ जाओ pk पे, ठीक है। टेक्निकली मैं इसको पहले सॉल्व कर सकती थी पर मैंने जान के नहीं किया, इंटेंशनली नहीं किया। हम इस स्टेप पे पहुंच जाए और फिर हम देखें कि हमारी वैल्यू क्या हम पुट कर सकते हैं। यहां से मेरे पास आ रहा है कि x रेज पावर 2k माइनस y रेज पावर 2k जो है ना, दैट इज डिविजिबल बाय x प्लस वाई। अब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, ये जो स्टेप्स है ना ये आपने पहले लिखने हैं, ठीक है, जो मैं अभी लिख रही हूँ। बट टू मेक यू एक्सप्लेन कि हमने ये क्यों लिखा, मैंने पहले ये वाले स्टेप्स लिख लिए, राइट। अगर x रेज पावर 2k माइनस y रेज पावर 2k जो है वो x प्लस वाई से डिविजिबल है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ x रेज पावर 2k माइनस y रेज पावर 2k इज इक्वल टू सम m इंटू एक्स प्लस वाई, है ना। x प्लस वाई अगर x रेज पावर 2k माइनस y रेज पावर 2k को डिवाइड करता है तो x रेज पावर 2k माइनस y रेज पावर 2k हो जाएगा
m into x plus y for some natural number n, for some m जो क्या है वो एक नेचुरल नंबर है। तो इसका मतलब हुआ कि x रेज पावर 2k जो है दैट इज y रेज पावर 2k प्लस m इंटू एक्स प्लस वाई, इसके बराबर है जी हमारा x रेज टू द पावर 2k। ठीक है, अब ये तो वैल्यू आ गई मेरी x रेज पावर 2k की, पर यहां पे मेरे पास क्या है x रेज पावर 2k प्लस 2, मेरे पास वैल्यू है x रेज टू द पावर 2k की, यहां पर आ रहा है x रेज पावर 2k प्लस 2, तो मैं इसको स्प्लिट कर लेती हूँ पावर को, ये बन जाएगा x स्क्वायर इंटू एक्स रेज टू द पावर 2k माइनस y रेज टू द पावर 2k प्लस 2। अब आपको समझ में आया मैंने स्प्लिट क्यों किया इसे x स्क्वायर इंटू एक्स रेज पावर 2k, क्योंकि मेरे पास x रेज टू द पावर 2k की जो वैल्यू है वो अवेलेबल है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, क्या गेस करो, x रेज पावर 2k की जो वैल्यू निकली है, सपोज दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 से जो x रेज पावर 2k की वैल्यू निकली है वो यहां पर पुट कर देते हैं। नाउ मेरे पास क्या बन गया है, पुटिंग या यूजिंग x raised to the power 2k is equal to y raised to the power 2k plus m into x plus y। ठीक है, ये सपोज मान ली मेरी है इक्वेशन नंबर 2। इन इक्वेशन 2 what we get is x raised power 2k की जगह आ गया मेरा, ठीक है, यहां पे देखो x स्क्वायर, अब मेरे पास आ जाएगा x रेज पावर 2k प्लस 2 प्लस सॉरी माइनस y रेज पावर 2k प्लस 2 लेफ्ट हैंड साइड देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे ये है, राइट हैंड साइड पे क्या है x स्क्वायर, दिस इज x स्क्वायर इनटू x रेज टू द पावर 2k, x रेज पावर 2k है y रेज टू द पावर 2k प्लस m इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, माइनस वाई रेज पावर 2k प्लस 2 माइनस वाई रेज पावर 2k प्लस 2। ओके, अब देखो ये क्या बना मेरा, ये मेरा क्या बन गया, मेरा बन गया x रेज टू द पावर 2 इंटू वाई रेज पावर 2k प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एम इंटू एक्स प्लस वाई माइनस वाई रेज पावर 2k प्लस 2। अब देखो यहाँ पर भी y रेज टू द पावर 2k है और यहाँ से भी मैं y रेज पावर 2k बाहर निकाल सकती हूँ, तो y रेज पावर 2k को मैं कॉमन ले लूं अगर 2k, इस टर्म में बचेगा x स्क्वायर और इस टर्म से क्या बच जाएगा y रेज पावर 2k जो है ये तो बाहर निकल गया, बच गया y की पावर 2, सो दिस इज माइनस y की पावर 2 और पीछे क्या बच गया, ये टर्म बच गई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एम इंटू एक्स प्लस वाई। अब देखो ये क्या आ रहा है, y रेज पावर 2k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को लिख सकते हो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई प्लस, अब यहां पे भी लिख लेते हैं हम x प्लस वाई को पहले लिख लेते हैं इंटू एम एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब देखो दो टर्म्स बन रहे हैं, पहली टर्म है ये और दूसरी है ये, दोनों में x प्लस वाई है, इसमें भी x प्लस वाई है, इसमें भी x प्लस वाई है, ले लो कॉमन, ये आ गया x प्लस वाई इंटू यहां बचा y रेज टू द पावर 2k इंटू एक्स माइनस वाई प्लस एम एक्स स्क्वायर। अब किसकी वैल्यू निकली, x रेज टू द पावर 2k प्लस 2 माइनस y रेज पावर 2k प्लस 2 की जो वैल्यू है दैट इज x प्लस वाई इंटू दिस थिंग। क्लियर है बात। अब क्या है मेरे पास, इसका मतलब जब मैंने k की जगह k प्लस 1 पुट कर दिया और ये x रेज टू द पावर 2k प्लस 2 माइनस y रेज पावर 2k प्लस 2 बन गया pk प्लस 1 वाली स्टेप में, तो ये जो चीज है ना ये भी x प्लस वाई से डिवाइड होती है, क्योंकि इसको मैं लिख सकती हूँ x प्लस वाई इंटू दिस थिंग। ठीक है, तो x प्लस वाई जो है वो इसका फैक्टर है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू। ठीक है,
pk जब ट्रू आया था, जब pk ट्रू आया था तो आपके पास मिला था x रेज पावर 2k माइनस y रेज पावर 2k इज डिविजिबल बाय x प्लस y। और जब pk प्लस 1 ट्रू आया तो उसमें आपके पास आया x रेज पावर 2k प्लस 2 माइनस y रेज पावर 2k प्लस 2 इज डिविजिबल बाय x प्लस y। आप लिख सकते हो ये स्टेप कि दिस थिंग इज डिविजिबल बाय x plus y, therefore p of k plus 1 is true। but p of k plus 1 is true when p of k क्या है आपके पास, वो भी ट्रू है। इसका क्या मतलब हुआ, p of n is true for every नेचुरल नंबर, हर एक नेचुरल नंबर के लिए p ऑफ n ट्रू है। p ऑफ n ट्रू है मतलब कोई सा भी आप n की वैल्यू ले लो, x रेज पावर 2n माइनस y रेज पावर 2n जो है वो हमेशा ही x प्लस y से डिविजिबल होगा, x प्लस y उसको डिवाइड करेगा। तो ये हमें प्रूव करना था और हमने प्रूव किया इन क्वेश्चन नंबर 21। चलो आफ्टर क्वेश्चन नंबर 21 वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 22। आई एम सुपर एक्साइटेड टू सॉल्व इट। चलो इसी एक्साइटमेंट में हम सॉल्व करते हैं इसको। कैसे करेंगे, मतलब ये है कि ये जो टर्म है ना 3 रेज पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9 ये हमेशा ही 8 से डिवाइड होगी। कोई भी आप वैल्यू ले लो n की, हम कोई भी ज्यादा तो वैल्यूज नहीं लेंगे। कौन कौन सी वैल्यूज लेंगे, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू k, n इक्वल टू k प्लस 1। ठीक है, नाउ फॉर n इक्वल टू 1, फॉर n इक्वल टू 1 राइट, मेरा क्या बनेगा, अब n की जगह क्या आएगा 1, तो ये बन जाएगा 3 रेज टू पावर 2 इंटू 1 विच इज 2 प्लस 2 माइनस 8 इंटू 1 माइनस 9। अब ये क्या बना मेरा 2 2 जार 4, 3 रेज टू द पावर 4 कितना होता है 81, 81 माइनस 8 माइनस 9 विच इज 81 माइनस 17 एंड दिस इज इक्वल टू जी 64। क्या 64 8 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। 64 को कैसे लिख सकते हो आप, चलो 8 इंटू 8, सो 64 तो 8 से डिवाइड होता है। तो अगर मैं n की जगह 1 पुट कर दूं ना तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। इसका मतलब नाउ विच इज 8 इज डिविजिबल बाय 64 इज डिविजिबल बाय 8, सो मैं लिखूंगी 64 विच इज डिविजिबल बाय 8। इसका मतलब p of 1 is true, p of 1 is true। now for n equal to k, suppose pk is true, suppose p of k is true for some natural number k, this k belonging to the set of natural numbers, suppose pk is true। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ 3 रेज टू द पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9 जो है ना दिस इज डिविजिबल बाय किससे 8। अगर pk ट्रू है तो मतलब हुआ n की जगह अगर मैं k ले लूं तो ये जो टर्म बनेगी ये भी 8 से डिवाइड हो जाएगी। सो दिस टर्म इज डिविजिबल बाय 8। चलो अब आगे वाले स्टेप्स कर लेते हैं। पिछले क्वेश्चन में मैंने इसके आगे के स्टेप्स जो थे वो बाद में किए थे। अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आगे वाले स्टेप्स कर भी सकते हैं, या फिर हम एक काम करते हैं हम ये स्पेस रख लेते हैं इसके आगे के स्टेप्स करने के लिए। ठीक है, तो ये तो आ गई मेरी pk की बात। मुझे प्रूव करना है कि pk प्लस 1 इज ट्रू, मतलब अगर मैं n की जगह k प्लस 1 पुट कर दूं तो भी जो टर्म बनेगी वो 8 से डिवाइड होगी। ठीक है, नाउ pk प्लस 1 में क्या आएगा, pk प्लस 1 में तो पूरी स्टेटमेंट आ जाएगी। चलो यहाँ पे हम करते हैं कि रिप्लेसिंग k बाय k प्लस 1 किसमें, इन कौन सी टर्म में हमें रिप्लेस करना है, इस टर्म में 3 रेज पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9। अगर मैं इसमें अब जहां k है वहां k प्लस 1 ले लूं तो मेरा क्या बन जाएगा, टर्म बन जाएगी मेरी what we get is we get 3 raised to the power 2 into k plus 1 plus 2 minus 8 into k plus 1 minus 9. So this is equal to
3^2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 8 माइनस 9, है ना, यही बन गया मेरा। अब मेरे पास जो वैल्यू आएगी ना 3^2k प्लस 2 की वैल्यू मैं निकाल सकती हूँ, तो वही ध्यान में रख के ना मुझे उसको स्प्लिट कर लेना है, राइट। अब देखो ये क्या है, 3^2k प्लस 2 की वैल्यू तो यहाँ से निकल सकती है, पीछे क्या रहेगा प्लस 2, वो नीचे आ जाएगा, इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 8k माइनस 9 एंड 8 इज माइनस 9 है माइनस 8 दैट इज माइनस 17, ठीक है। अब देखो 3^2k प्लस 2 की वैल्यू मुझे चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ से हम फाइंड कर लेते हैं। अब ये आ जाएगा 3^2k प्लस 2 जो है दैट इज डिविजिबल बाय माइनस 8k माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 8, सो दिस इज इक्वल टू सम 8 इंटू m लिख सकती हूँ, m कोई नेचुरल नंबर होगा, तो इसका मतलब 3^2k प्लस 2 जो है ये किसके बराबर हो गया जी, ये हो गया 8k प्लस 8m प्लस 9, ये जो माइनस 8k और माइनस 9 था ये राइट साइड पे जाके ये भी प्लस के हो गए। तो अब मैं कुछ नहीं करूंगी, ये जो है ना ये वैल्यू, सपोज दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 को अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं, यूज कर लूं, नाउ यूजिंग इक्वेशन 1 एंड सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इन इक्वेशन 2 अगर मैं यूज कर लूं तो 3^2k प्लस 2 की वैल्यू जो है वो होगी 8k प्लस 8m माइनस 9, ये आ जाएगा 8k प्लस 8m प्लस 9 माइनस 9 प्लस 9, अच्छा इंटू क्या है, इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 8k माइनस 17, ठीक है। ओके अब मुझे प्रूफ क्या करना है कि ये जो सारा का सारा ये जो टर्म है ना दैट इज डिविजिबल बाय 8, चलो ब्रैकेट को खोल लेते हैं, 8k 8 यहाँ पर है, ये 9 है, 8 9 72 होता है, 8 को तो खैर मुझे वापस ही लाना है, सो मैं लिख लेती हूँ 9 इंटू 8k प्लस 9 इंटू 8m इंटू 8m, ऐसे ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं सो दैट इज विजिबल टू यू, प्लस 9 इंटू 9 9 9 81, सो ये बन गया प्लस 81 माइनस 8k माइनस 17, राइट। अब देखो ये क्या है मेरे पास 9 इंटू 8k माइनस 8k, सो दैट विल बी 9 माइनस 1 इंटू 8k दैट इज 8 इंटू 8k, 8 इंटू 8k प्लस 9 इंटू 8m प्लस 81 माइनस 17 इज 64, राइट। 64 को भी आप 8 इंटू 8 लिख सकते हो। अब मैं क्या करूंगी ना 8 सारे टर्म्स में है उसको कॉमन ले लूंगी, दिस इज 8, अब यहाँ क्या रह गया 8k प्लस 9m प्लस 8। अब आप देखो ये जो भी चीज बनी ना, जब आपने k को k प्लस 1 से रिप्लेस कर दिया, आपका ये जो भी बना ना इसको आप लिख सकते हो एज अ मल्टीपल ऑफ 8, 8 का मल्टीपल है ना, 8 इंटू समथिंग आप लिख सकते हो, मतलब 8 जो है ये इसको डिवाइड कर रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ जब मैंने k को k प्लस 1 से रिप्लेस किया तो जो टर्म बनी वो क्या होती है 8 से डिवाइड होती है, सो इसका मतलब ये जो टर्म बनी 3^2k प्लस 4 माइनस 8 इंटू k प्लस 1 माइनस 9 है ना, 3^2k प्लस 2 हो गया प्लस 4, सो ये जो टर्म बनी थी ना दिस इज डिविजिबल बाय 8, तो इसका क्या मतलब हुआ p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू जब भी whenever p ऑफ k इज ट्रू, जब भी p के ट्रू था तो p ऑफ k प्लस 1 भी क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा, तो जब p1 भी ट्रू हो और p के ट्रू होने पे p के प्लस 1 भी ट्रू हो जाए, तो ऐसे केस में हमारे पास क्या आता है कि pn इज ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर n, ठीक है। तो pn जो है वो क्या हो जाएगा, वो भी ट्रू हो जाएगा, ये हमें प्रूव करना था। अगर pn ट्रू है तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है कि ये जो टर्म है ये 8 से डिविजिबल है, विच वी हैड टू प्रूव।
आफ्टर क्वेश्चन नंबर 22 फटाफट से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। 23 क्या बोल रहा है, इसकी जो स्टेटमेंट है ना वो ये है कि 41 रेज पावर n माइनस 14 रेज पावर n इज अ मल्टीपल ऑफ 27, कि 27 का मल्टीपल है, मतलब 27 इसको डिवाइड करेगा। आप n की कोई भी वैल्यू पुट कर लो, कोई सी वैल्यूज पुट करने का तो हमारे पास टाइम है नहीं, हम n की 3 ही वैल्यूज पुट करते हैं, 1 k और k प्लस 1, और मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव हो जाता है कि अगर इन 3 वैल्यूज के लिए ठीक है, ये डिवाइड हो जाएगा 27 से, तो हर एक नेचुरल नंबर के लिए ये जो टर्म है ये 27 से डिवाइड हो जाएगी। नाउ फॉर n इक्वल टू 1, देखो फॉर n इक्वल टू 1 मेरे पास क्या आ जाएगा, 41 रेज टू द पावर 1 minus 14 raised to the power 1 which is 41 minus 14 and that is itself 27, वो खुद ही 27 है, तो 27 तो 27 से डिवाइड होगा ही ना बॉस, राइट। सो क्या हो गया इसका मतलब, नाउ दिस इज which is divisible by 27 है ना, which is divisible of course 27 is divisible by 27 which is divisible by 27। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि P of 1 जो है this is true, right। now suppose P of k is true for some natural number k, कोई k है आपका नेचुरल नंबर, सपोज उसके लिए p k ट्रू है, तो मैथमेटिकली इसको लिख लोगे कि 41 रेज टू द पावर k माइनस 14 रेज टू द पावर k जो है, ये जो है दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 27, इट इज अ मल्टीपल ऑफ 27 या डिविजिबल बाय 27 इसको डिवाइड करेगा। अगर ये मल्टीपल है 27 का तो इसको आप लिख सकते हो 41 रेज पावर k माइनस 14 रेज पावर k इज इक्वल टू 27 इंटू सम m, जहां m भी क्या होगा, कोई नेचुरल नंबर होगा, राइट। अब p k ट्रू है, p k प्लस 1 हमें प्रूव करना है कि ट्रू है, n की जगह k प्लस 1 अगर ले लें आप। नाउ रिप्लेसिंग थर्ड स्टेप के लिए रिप्लेसिंग k बाय k प्लस 1 इन इसमें 41 रेज पावर k माइनस 14 रेज पावर k, 41 रेज पावर k माइनस 14 रेज पावर k में अगर मैं k को रिप्लेस कर दूं k प्लस 1 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 41 रेज पावर k प्लस 1 माइनस 14 रेज पावर k प्लस 1, है ना, ये टर्म बन जाएगी। आप देखो 41 रेज पावर k प्लस 1 की अगर मेरे पास वैल्यू हो तो मैं यहाँ पे पुट कर दूं, बट आप देखो इस इक्वेशन से आपके पास 41 रेज पावर k प्लस 1 तो नहीं, बट 41 रेज पावर k की वैल्यू आप निकाल सकते हो, तो चलो निकालते हैं। 41 रेज पावर k जो है दैट विल बी 14 रेज पावर k माइनस 27 m, ऐसा लिख सकते हो। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज, ये जो है यहाँ पर आपको पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 को, यहाँ पे यूजिंग इक्वेशन 1 व्हाट वी गेट 41 रेज पावर k प्लस 1 को मैं पहले स्प्लिट करूंगी, तो ये मेरे पास आ जाएगा 41 रेज टू द पावर k की वैल्यू है ना k इंटू 41 माइनस 14 रेज पावर k प्लस 1, ये इसके बराबर है। सो यहाँ पर मैं इक्वेशन 1 को यूज कर दूंगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 41 रेज पावर k जो है दैट इज 14 रेज पावर k माइनस 27 m इंटू क्या है, ये तो वैल्यू आ गई 41 रेज पावर k की, इंटू है 41 माइनस 14 रेज टू द पावर k प्लस 1, राइट। अब आप देखो क्या हो सकता है, इसको हम लिख लेते हैं 14 रेज पावर k इंटू 41 है ना, 41 ये जो ब्रैकेट खोल दिया माइनस 27m इंटू 41 माइनस 14 रेज पावर k प्लस 1। अब देखो
14 रेज टू द पावर के यहाँ पर है, 14 रेज पावर के मैं यहाँ से भी ले सकती हूँ, तो इन दोनों टर्म्स में से मैं 14 रेज पावर के को कॉमन ले लेती हूँ। 14 रेज पावर के यहाँ पर तो बच गया जी 41, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, दिस इज 14 रेज पावर के प्लस 1। जब के 14 रेज पावर के बाहर निकल गया तो एक 14 रेज पावर 1 बच जाएगा। सो दिस विल बी -14, इन दोनों टर्म्स में से ले लिया, एंड -27 इंटू 41 इंटू m, राइट। अब आप देखो 41 माइनस 14 इज 27, सो दिस इज 14 रेज पावर के इंटू 27 माइनस 27 इंटू 41 इंटू m। अब 27 कॉमन निकल जाएगा, सो हम ऐसे लिख सकते हैं 27 इंटू 14 रेज पावर के माइनस 41 m। सो आपने क्या देखा कि जब आपने k को रिप्लेस कर दिया k प्लस 1 से, मतलब pk1 वाला जो स्टेप है जब आप वो कर रहे हो, तो जो आपकी टर्म बन रही है ना, ये जो टर्म बनी pk प्लस 1 वाले स्टेप में, तो उसमें ये जो टर्म है इसको आप ऐसे करके लिख सकते हो, मतलब 27 इंटू समथिंग, ये जो है समथिंग, इसका मतलब 27 इस टर्म को डिवाइड कर रहा है। इसका इसे और कैसे बोल सकते हैं कि दिस टर्म इज अ मल्टीपल ऑफ 27 के टेबल में आता है भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। तो अगर ये 27 इसको डिवाइड कर रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि p ऑफ k प्लस 1 में जो टर्म बनी थी ना वो 27 से डिवाइड हो गई। इसका मतलब p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू। जब आपके पास pk ट्रू आया तो pk प्लस 1 भी ट्रू आ गया। pk की जो टर्म है वो भी 27 से डिवाइड हो रही है, वो तो हमने खुद ही सपोज किया कि मान लो वो 27 से डिवाइड होगी, तो pk प्लस 1 में जो टर्म बनी वो भी 27 से डिवाइड हो गई। इसका मतलब pk प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। सो pk प्लस 1 इज ट्रू एंड pk इज ट्रू एंड p ऑफ 1 इज ट्रू। ये तो हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि p ऑफ 1 इज ट्रू। सो इसका मतलब हुआ कि p ऑफ n इज ट्रू for every natural number p of n is true। और p of n is true for every natural number का क्या मतलब हुआ कि ये जो स्टेटमेंट है ना ये ट्रू है, मतलब ये जो टर्म बनेगी ये हमेशा 27 से क्या होगी, डिवाइड होगी ही होगी। n की बॉस कोई भी वैल्यू ले लो, ये टर्म हमेशा 27 से डिवाइड होगी। चलो बच्चों, अब करते हैं इस यूनिट का काम खत्म, और लास्ट क्वेश्चन जो है ना 4.1 का उसको हम सॉल्व कर डालते हैं। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 24 की बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। इसमें ना कुछ चीजें हमें खुद से सपोज करके ऐड कर देनी है। चलो सीखते हैं करना क्या है। Pn जो इसमें स्टेटमेंट है ना वो है कि 2n प्लस 7 शुड बी लेस देन n प्लस 3 का होल स्क्वायर फॉर एवरी नेचुरल नंबर। मैंने लिखा नहीं है फॉर एवरी n या फॉर एवरी नेचुरल नंबर, बट क्वेश्चन में है कि हर एक नेचुरल नंबर के लिए अगर आप 2n प्लस 7 लो वो हमेशा ही n प्लस 3 का होल स्क्वायर से छोटा रहेगा, ठीक है। चलो वही 3 स्टेप्स आ जाओ हमारे हेल्प के लिए। सो फॉर n इक्वल टू 1, देखो फॉर n इक्वल टू 1 क्या बना मेरा, अगर मैं n की जगह 1 पुट कर दूं लेफ्ट साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी, तो मेरा बन जाता है, देखो लेफ्ट हैंड साइड मेरा बन जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 7 विच इज इक्वल टू 9, और राइट हैंड साइड जो है ना मेरा वो बनेगा 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इज 16। अब 9 जो है भाई वो 16 से तो छोटा ही है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से छोटी हो गई फॉर n इक्वल टू 1। इसका मतलब एंड लिख सकते हो एंड 9 इज लेस देन 16। इसका मतलब p ऑफ 1 जो है दैट इज ट्रू। तो पहला जो स्टेप था ना, पहली जो सीढ़ी थी ना वो तो हमने पार कर ली। सेकंड में हम सपोज करते हैं, सपोज p ऑफ k इज ट्रू फॉर सम नेचुरल नंबर k। कोई नेचुरल नंबर है, सपोज उसके लिए p ऑफ k ट्रू है, तो इसका क्या मतलब हुआ 2k प्लस 7 जो है वो लेस देन हो जाएगा k प्लस 3 के होल स्क्वायर से, ठीक है।
ये जो चीज है ये हो जाएगी। अगर मैं n की जगह k पुट कर दूं तो 2k प्लस 7 जो है वो छोटा हो जाएगा k प्लस 3 के होल स्क्वायर से, ये चीज छोटी हो जाएगी। ऑल राइट, अब प्रूव मुझे क्या करना होता है? प्रूव मुझे ये करना है कि अगर मैं k की जगह k प्लस 1 ले लूं, ये जो इनइक्वालिटी 1 है, दिस इज नॉट इक्वेशन 1, दिस इज इनइक्वालिटी 1, अगर मैं रिप्लेस कर दूं k को k प्लस 1 से, तो भी मेरा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड से छोटा आना चाहिए, ठीक है। सो नाउ व्हाट आई कैन डू इज वी हैव टू प्रूव क्या? we have to prove that 2 into k plus 1 plus 7 should be less than k plus 1 plus 3। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब मेरा आना चाहिए, आंसर आना चाहिए कि 2k plus 2 plus 7 जो है वो छोटा होना चाहिए k plus 4 से, मतलब 2k plus 9 जो है वो छोटा होना चाहिए k प्लस 4 से। ये मेरा आंसर आना चाहिए। आंसर में मेरे पास आना चाहिए कि 2k प्लस 9 जो है वो छोटा होना चाहिए k प्लस 4 से, ठीक है। ये एंड में मेरे पास निकलना चाहिए। अब मैं क्या करूंगी, इसको थोड़ा हटके करेंगे, हम थोड़ा अलग तरह से करेंगे। हमारे पास pk वाले स्टेप में से जो इनइक्वालिटी 1 है ना, उसी से हम यहां तक पहुंचेंगे, राइट। अब इनइक्वालिटी 1 है 2k प्लस 7, हमारे पास है 2k प्लस 7 is strictly less than k plus 3 का होल स्क्वायर। 2k प्लस 7 जो है वो छोटा होता है, छोटा है k प्लस 3 के होल स्क्वायर से, ठीक है। अगर इनइक्वालिटी है, आप आगे सीखोगे भी जब आप इनइक्वालिटीज वाला चैप्टर पढ़ोगे, अगर इनइक्वालिटी है आपके पास लेस देन या ग्रेटर देन है, बीच में इक्वल टू नहीं है, वो केस बात कर रही हूँ। अगर मैं कोई पॉजिटिव चीज, कोई नंबर ऐड कर दूं लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे, या माइनस कर दूं, मतलब कोई भी चीज आप लेफ्ट हैंड साइड पे सेम ऐड कर दो और राइट हैंड साइड पे भी ऐड कर दो, तो इनइक्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेस देन जो है वो लेस देन ही रहेगा। किसी किसी केस में क्या होता है ना, लेस देन का ग्रेटर देन बन जाता है, वो मल्टीप्लिकेशन के केस में होता है। हम अभी उसको डिस्कस नहीं करेंगे, जब वो चैप्टर आएगा तो हम वो पढ़ेंगे। बट चलो, पॉजिटिव नंबर मैं कोई ऐड करना चाहती हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी, इसको इस फॉर्म में लाने के लिए, ठीक है। मैं 2 को ऐड करना चाहती हूँ, राइट। नाउ एडिंग 2 टू बोथ साइड्स, व्हाट वी गेट, अगर मैं 2 को ऐड कर दूं तो मेरे पास बनेगा 2k प्लस 7 प्लस 2 देखो यहाँ पे मैंने कर दिया, और ये छोटा हो जाएगा k प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 से, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2k, पहले 2 लिख लूं, प्लस 2 प्लस 7, एंड ये छोटा हो गया जी k प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 से। अब मैं क्या करती हूँ, 2 कॉमन ले लूं, तो ये बन गया k प्लस 1 प्लस 7 लेस देन k प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2। ऑल राइट, ये इससे छोटा हो गया। मैंने क्यों किया, क्योंकि k प्लस 1 वाले स्टेप में ना मेरे पास 2k प्लस 1, 2k प्लस 9 बनाने के लिए मेरे पास आना चाहिए था 2 इंटू k प्लस 1 प्लस 7, ठीक है। तो k प्लस 1 वाले स्टेप में जाना है हमने, k से k प्लस 1 वाले स्टेप में, तो k नहीं होना चाहिए, मेरे पास 2 इंटू k प्लस 1 आना चाहिए, ये तो मुझे पहले ही पता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, प्लस 2 कर दिया लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। अब 2 कॉमन ले लूंगी तो ये k प्लस 1 वाली टर्म बन गई। राइट साइड पे ना मैं क्या करती हूँ, 2k प्लस 5 ऐड कर दूं। अब याद रखो, नाउ एडिंग 2k प्लस 5 टू राइट हैंड साइड। मैं सिर्फ राइट हैंड साइड में ऐड करूंगी, लेफ्ट में नहीं। क्या कोई फर्क पड़ेगा? देखो, अगर सपोज ये टर्म इससे छोटी है, राइट, और बड़ी वाली टर्म में मैं कुछ और ऐड कर दूं, जैसे 2 जो है वो 4 से छोटा है, राइट, 2 जो है वो 4 से, ऐसे समझो, छोटा है। अगर मैं 4 में और कोई पॉजिटिव नंबर ऐड कर दूं, 3 ऐड कर दूं सपोज, तो भी तो 2 छोटा ही रहेगा ना 4 प्लस 3 से। अगर मैं ऐड कर दूं, सब्ट्रैक्ट करने की बात नहीं कर रही, ऐड कर दूं तब भी 2 छोटा ही रहेगा, तो आपकी इनइक्वालिटी जो है वो तो वैसे ही रहेगी, लेस देन ही रहेगी। ये जो बीच में लेस देन है ना, उसको हमने खराब नहीं करना है, ये बीच में लेस देन रहना चाहिए। तो मैं क्या कर रही हूँ, ये पॉजिटिव टर्म है, इसमें एक और पॉजिटिव टर्म ऐड कर दूं, 2k प्लस 5 जो है मैं वो ऐड कर दूंगी, ठीक है। तो भी मेरी जो
लेफ्ट हैंड साइड है अगर वो इससे छोटी है तो इसमें अगर मैं कोई और पॉजिटिव नंबर ऐड कर दूं तो भी ये छोटी रहेगी. सो व्हाट आई गेट इज, सो दैट इंप्लाइज 2 into k plus 1 plus 7 ये छोटा रहेगा किससे, k plus 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 तो पहले से था वो मैंने लिख लिया, प्लस मैं ऐड कर रही हूं 2k plus 5, 2k plus 5 को. ठीक है, तो अब मेरे पास क्या आ रहा है, व्हाट आई एम गेटिंग इज 2 into k plus 1 plus 7 is less than k plus 3 का होल स्क्वायर प्लस, so this should be whole square, this is whole square, k plus 4 का whole square है, square हमने मिस कर दिया था. So this is k plus 3 का whole square plus 2 plus 2k plus 5, right? तो ये इससे छोटा है. अब मैं इसको स्क्वायर को खोल दूं, so this is less than k square plus 3 का स्क्वायर is 9 plus 3 2s are 6, 6k plus 2 plus 2k plus 5. अब टर्म्स को कंबाइन करेंगे, so this is less than k square plus 6k plus 2k is 8k plus, अब क्या होगा, 9 and 2 is 11 and 11 plus 5 is 16, right? अब आप देखो ये क्या बन गया, ये है k plus 4 का होल स्क्वायर. तो मेरे पास क्या बन गया, 2 into k plus 1 plus 7 is less than k plus 4 का होल स्क्वायर. 2 into k plus 1 plus 7 क्या हो गया, 2k plus 2 plus 7, इसका मतलब 2k plus 9. मेरे पास आ गया कि 2k plus 9 is less than k plus 4 का होल स्क्वायर. और यही तो मेरे पास आना चाहिए था, यही तो मुझे प्रूव करना था, है ना. जब मैंने k को रिप्लेस किया था k plus 1 से तो हमने देखा था कि 2k plus 9 जो है दिस शुड बी लेस देन k plus 4 का होल स्क्वायर. और यही मेरा आ गया कि 2k plus 9 is less than k plus 4 का होल स्क्वायर. ये मैंने प्रूव कर दिया. इसका मतलब pk of 1 is true. इसका मतलब p of k plus 1 is true whenever p of k is true. जब भी p k true आया तो p of k plus 1 भी true आ गया. तो इसको आप लिख सकते हो p of n is true for every natural number n belonging to n. हर एक नेचुरल नंबर के लिए p of n ट्रू है, मतलब 2n plus 7 जो है वो n plus 3 के होल स्क्वायर से छोटा है हर एक नेचुरल नंबर के लिए. यही हमने प्रूव करना था. तो देखो इस क्वेश्चन में पिक्यूलियर क्या था, ट्रेडिशनली जैसे हम चलते हैं हमने वैसा नहीं चला, कुछ चीजें हमने ऐड की है. p of 1 तो सेम था, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड छोटी आ गई राइट हैंड साइड से. pk वाला स्टेप भी सेम था, हमने n की जगह क्या कर दिया, k पुट कर दिया और हमारे पास आ गया 2k plus 7 is less than k plus 3 का होल स्क्वायर. फिर हमने देखा कि हमने प्रूफ क्या करना है, pk plus 1 हमने प्रूव करना है, मतलब k की जगह मुझे लेना है k plus 1. जब मैंने k की जगह k plus 1 लिया तो मेरे पास आ जाना चाहिए 2k plus 9 should be less than k plus 4 का होल स्क्वायर. ये हमने पहले ही देख लिया कि हमें प्रूफ क्या करना है. फिर हम वापस गए ये जो इनइक्वालिटी 1 है pk वाला जो स्टेप है उस पे, और हमने लिख लिया 2k plus 7 is less than k plus 3 का होल स्क्वायर. अब दो स्टेप्स जो है वो मैंने एक्स्ट्रा ऐड किए हैं. एक तो 2 मैंने ऐड कर दिया लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी, ठीक है. और फिर ये 2 जो है कॉमन लेके लेफ्ट हैंड साइड पे बन गया k plus 1. राइट हैंड साइड पे एक टर्म मैंने ऐड की जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड नहीं की, क्यों की ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है. यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया. जब ऐड कर दिया तो फाइनली मेरा आंसर वही आया 2k plus 9 is less than k plus 4 का होल स्क्वायर which I had to prove. मतलब p of k plus 1 is true whenever pk is true. तो इसका मतलब हुआ p of n is true for every natural number n. यही प्रूव करना था. So we are done with unit 4 and do like the video if you have understood the concept. पिछले वाले क्वेश्चंस के लिए आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं and subscribe to Mathematics with Shivani.